एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और फूल खिले रहते थे, माया नाम की एक माँ अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उसमें प्यार, हंसी और एक दूसरे के साथ की गर्मी भरी थी। माया एक मजबूत महिला थी। हर दिन वह मेहनत करती थी, अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करती और यह सुनिश्चित करती कि आरव को किसी चीज की कमी न हो। आरव के जन्म के कुछ ही समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया था, जिससे माया को अकेले ही अपने बेटे को पालना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद माया ने कभी आरव को अपनी उदासी का एहसास नहीं होने दिया। आरव के लिए उसकी माँ ताकत और खुशी का प्रतीक थी। आरव एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसे अपनी माँ की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, बहादुरी की कहानियां, प्यार की कहानियां और छोटी छोटी चीजों में छिपी सुंदरता की कहानियां। लेकिन एक कहानी उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। वह कहानी जब माया कहती थी कि वह आरव की धड़कन को महसूस कर सकती है, चाहे वह कहीं भी हो। जब तुम छोटे थे, माया कहती, मैं तुम्हारे सीने पर हाथ रखती थी और तुम्हारी छोटी सी धड़कन को महसूस करती थी। इससे मुझे हिम्मत मिलती थी और मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा इसे महसूस कर पाऊंगी, भले ही हम दूर हों। एक दिन जब आरव लगभग 10 साल का था, वह स्कूल से उदास मन से घर आया। कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया था क्योंकि उसके पास पिता नहीं थे। उन्होंने कहा था कि उसके पास कोई मजबूत शख्स नहीं है जिससे वह प्रेरणा ले सके, और इससे आरव को छोटा महसूस हुआ। उस रात खाने के बाद आरव खिड़की के पास बैठा, आसमान की ओर देखते हुए। उसकी माँ ने उसकी आंखों में उदासी देखी। क्या बात है मेरे प्यारे? माया ने प्यार से पूछा, उसके पास बैठते हुए। उन्होंने कहा कि मैं कमजोर हूँ क्योंकि मेरे पास पिता नहीं है और मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे ताकत देना सिखाए। माया का दिल अपने बेटे की बात सुनकर पिघल गया। उसने उसे अपने पास खींचा और ठीक वैसे ही उसके सीने पर हाथ रखा, जैसे वह तब रखती थी जब वह बच्चा था। आरव, उसने धीरे से कहा, क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? आरव ने सर हिलाया, थोड़ा हैरान होकर। यह तुम्हारा दिल है जो मजबूती से और सच्चाई से धड़क रहा है। तुम कमजोर नहीं हो मेरे बेटे। तुम बहादुर हो क्योंकि तुमने वह सामना किया है जो कई लड़के तुम्हारी उम्र में नहीं करते। तुम मजबूत हो क्योंकि तुम प्यार करते हो, क्योंकि तुम परवाह करते हो और क्योंकि तुम कभी हार नहीं मानते। ताकत इस बात से नहीं आती कि तुम्हारे आसपास कौन है, बल्कि इस बात से कि तुम्हारे भीतर क्या है। और तुम्हारे पिता, वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं यहाँ, उसने कहा, अपना हाथ उसके दिल पर हल्के से दबाते हुए। आरव ने अपनी माँ की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मजबूत हूँ माँ? माया ने अपने आंसू रोकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं इसे सुन सकती हूँ। हर बार जब तुम्हारा दिल धड़कता है, यह मुझे बताता है। और मुझे पता है, चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम कितनी भी दूर हो, मैं हमेशा इसे सुन पाऊंगी। यह एक ऐसे लड़के की धड़कन है जो प्यार, हिम्मत और ताकत से भरा हुआ है। उस दिन के बाद आरव हमेशा सिर ऊंचा करके चलता था। अब उसे दूसरों की बातों की चिंता नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी ताकत उसकी माँ के दिए हुए प्यार से आती है। और हर रात सोने से पहले वह अपना हाथ अपने सीने पर रखता, खुद को उस धड़कन की याद दिलाते हुए जिसे उसकी माँ हमेशा सुन सकती थी, एक ऐसी धड़कन जो प्यार, साहस और अटूट ताकत से भरी थी। साल बीतते गए और आरव बड़ा हो गया, लेकिन उसने कभी अपनी माँ की बातों को नहीं भूला। चाहे जिंदगी उसे जहाँ भी ले गई, चाहे जितनी भी चुनौतियाँ सामने आईं, उसने हमेशा याद रखा कि उसकी ताकत कुछ ऐसी थी जिसे कोई उससे नहीं छीन सकता। यह उस औरत का दिया हुआ उपहार था
जिसने उसे पाला, जो हमेशा उस पर विश्वास करती थी और जो उसकी धड़कन कहीं से भी सुन सकती थी। और माया, वह हर दिन उस धड़कन को सुनती रही, यह जानते हुए कि उसका बेटा उस प्यार और ताकत से भरी जिंदगी जी रहा है जिसे उन्होंने हमेशा साझा किया था।